Hello, my dear students. Today I have selected some of the numericals on potential, electrostatic potential. Therefore, please listen and see it here one by one. देखें, हमने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं. अभी कम से कम काफ़ी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है. देखें एक करके, एक एक करके कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है. ये पूरा है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से क्वेश्चन. देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंसेंट्रिक होलो स्फीयर्स हैं जिसका रेडियाई है, एक का रेडियाई ए बी सी. 3 होलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं. ए का रेडियाई है ए, बी का रेडियाई है बी और सी का रेडियाई है स्मॉल सी. ए पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, बी पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, सी पर है प्लस सिग्मा. ये आपके सभी बुक्स में, लगभग सभी बुक्स में है. लेकिन ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना ये बहुत अच्छा हमको लगा कि अगर स्टूडेंट इस चीज़ को समझ जाए तो वो किसी भी तरह का, इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा उसका वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता है. तो देखें ये क्या कहता है. अब देखें फर्स्ट में कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए बी एंड सी. क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, सभी बुक्स में है, बुक्स में भी आप देख सकते हैं. अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए. 1 का ये क्या है, आंसर है. तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो प्रत्येक स्फीयर के सरफेस पर पहले आपको चार्ज वैल्यू निकालना है. देखिए ये चार्ज कितना होगा. तो मान लेते हैं ए स्फीयर पर चार्ज होगा क्यू ए. तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू ए इक्वल टू क्या होगा. तो ए का सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो गया 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा लिख दिए यहाँ पर हम. इतना चार्ज हो गया ए पर. अब बी पर देखिए कितना चार्ज होगा, तो होगा क्यू बी. तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर इंटू माइनस सिग्मा. यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि -4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा. एक दिन मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको करवाया था, उसमें देखेंगे कि वो लास्ट में हम कर रहे थे क्वेश्चन, हमने उतना ध्यान नहीं दिया. यहाँ पर था माइनस सिग्मा, उसमें लिखा गया सिग्मा, यानी एक्सप्रेशन में आ गया था सिग्मा पॉजिटिव. इसलिए थोड़ा कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप तो स्टूडेंट हैं, आपको और विशेष सावधानियां मेंटेन करनी पड़ेगी. क्लियर. होता क्या है कि क्लास में जब हम लोग इसको सॉल्व करते थे पहले, तो स्टूडेंट सब रहता था वहाँ पर. तो स्टूडेंट बता दे कि सर यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, तो फिर सुधार कर लेते थे. नहीं तो अगर स्टूडेंट नहीं है क्लास में, ऐसे इस वीडियो में क्या है, कोई है नहीं, मैं अकेले बना रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम होता है कि कोई चेक करने वाला नहीं है यहाँ पर कि हम क्या लिख रहे हैं. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. देखें दूसरी बात है, हम कोई रट करके तो आते नहीं है, प्रॉब्लम लेते हैं और आपके सामने में ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक आध बार और मैं घर में भी कर लेता हूँ सॉल्व, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा ब्रेन पर प्रेशर रहता है और भी चीज़ें मैं बहुत पढ़ते रहता हूँ. इसलिए कभी कभी जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं. तो देखें अभी मैं बिल्कुल ठीक से आपको बता रहा हूँ, आप देखें इसको कैसे सॉल्व होगा. नाउ क्यू बी इक्वल टू हो गया इतना. सिमिलरली क्यू सी कितना होगा, तो क्यू सी में तो प्लस चार्ज है यहाँ, चार्ज डेंसिटी, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा. इतना चार्ज हो गया. अब चलिए एक एक करके पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे. क्लियर.
एक चीज मैं फिर से आपको बता देता हूं, देखिए कि कोई भी ये स्फीयर है, अब मान लीजिए इसका रेडियस है कुछ भी मान लेते हैं r, इस पर चार्ज है मान लेते हैं q, तो देखिए इसके सरफेस ये सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि इसके अपने सरफेस पर ही इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा Q/4πε0 r। सिमिलरली यहाँ भी उतना ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो यहाँ इसके सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा, यानी Vs हमारा हो गया सरफेस पर पोटेंशियल Q/4πε0 r। और इसके अंदर में क्या होगा पोटेंशियल, यानी मान लीजिए इसके सेंटर पर, तो हम जानते हैं कि E = क्या होता है, -dV/dr। अब देखिए अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, ये जो सरफेस है कंडक्टिंग सरफेस है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो देयरफॉर इसका मतलब V इज कांस्टेंट हो गया। यहाँ V कांस्टेंट का मतलब है कि जितना यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही हो जाएगा अब यहाँ भी, अंदर में भी किसी भी पॉइंट पर, तो VO = क्या हो गया हमारा, यही हो जाएगा, यानी Q/4πε0 r हो गया। तो ये बात आपको हमने समझा दिया है। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन हम जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसके पहले थोड़ा सा आपको हम थ्योरी का हिंट जरूर देंगे। वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना वो कोई मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ थ्योरी उसका क्या है वो जरूर हम बताएंगे आपको। देखें एक एक करके। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। तो देखिए, तो ये हमारा हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो VA = क्या होगा, तो देखिए इस ये जो चार्ज है, ये चार्ज ठीक है, ये जो चार्ज है इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अंदर में भी होगा। तो क्या हो जाएगा ये, यानी QA/4πε0 A, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, A है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये QA = है इतना, यानी 4πa² सिग्मा डिवाइडेड बाय 4πε0 A। 4π कैंसिल, तो ये हमारा क्या निकल गया, a² सिग्मा, ये a भी कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ऐसे लिखिए सिग्मा इंटू A/ε0। तो ये तो इसके कारण हुआ, इस चार्ज के कारण, इसलिए शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं कि इस चार्ज के कारण आपका हो गया, मैंने एक ही बार में हम लिखते चलते, देखिए तो ये आपका हो गया, यानी ये चार्ज, यानी 4πa² सिग्मा डिवाइडेड बाय, अब इसका ये 4πε0 A प्लस, अब देखिए फिर इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण क्या करेंगे हम, ये सेम चार्ज को हम यहां पर रख देंगे और सेंटर पर रख दिए। अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, तो B, तो इसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा इस चार्ज के कारण इसके अंदर में हर एक पॉइंट पर। तो इसी अंदर में, यानी B के अंदर में ही सरफेस ये है A, यानी स्फीयर A है, इसलिए B के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, माइनस सिग्मा चार्ज के कारण, उतना ही पोटेंशियल होगा यहाँ भी। तो अब देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी 4πb² इंटू माइनस सिग्मा, तो ये है माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये डिवाइडेड बाय 4πε0 b। अब सिमिलरली C चार्ज, यानी इसके कारण यहाँ पर जो चार्जेज हैं, तो अब फिर इस चार्ज को हम क्या करेंगे, मान लेंगे सेंटर पर है, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना है C। तो अब देखिए, अब इस चार्ज को हमने उठा के O पर रख दिया है, तो अब इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल जितना होगा
उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर में इस पॉइंट पर होगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। देखिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 4 पाई कैंसिल, ए कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपको सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये देखिए 4 पाई कैंसिल, बी कैंसिल, तो ये कितना हो गया माइनस बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी सिग्मा या सिग्मा बी के लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, सिग्मा इंटू बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए 4 पाई कैंसिल, एक सी से कैंसिल, तो प्लस सिग्मा इंटू सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया ए माइनस बी प्लस सी। तो इतना पोटेंशियल आपका हो गया ए पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यानी इतना ए माइनस बी प्लस सी हो गया आपका पोटेंशियल। सिमिलरली अब आप बी पर फाइंड आउट करें, यहां पर कितना पोटेंशियल होगा वो देखें। अब हम क्या करेंगे, तो एक का तो आंसर ये आपका आ गया, यानी आंसर यहां पर हम लिख देते हैं। देखिए क्या करता है, तो इसका मतलब है कि भी ए का वैल्यू कितना निकल गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया ए माइनस बी प्लस सी, ए का आंसर निकल गया। अब चलिए भी निकालिए यहां पर पोटेंशियल, तो देखिए वो कितना होगा, तो भी इक्वल टू कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सभी चार्ज को यानी क्यू ए चार्ज को मान लेंगे ओ पॉइंट पर है, तो अब ये क्यू ए चार्ज को हम ओ पर मान लिए हैं। अब यहां से देखिए डिस्टेंस क्या है बी, तो यहां पर अब हो जाएगा हमको क्यू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, इतना हो गया बी पर। फिर देखिए फिर माइनस, अब तो ये माइनस चार्ज है ना, अब क्यू बी के ही कारण इसके अपने सरफेस पर, तो ये हमारा हो गया क्यू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा इस बी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बी पॉइंट पर भी होगा पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सी यानी क्यूसी चार्ज को रख देंगे ओ पॉइंट पर, ऐसे, यानी ये हो गया हमारा क्यूसी चार्ज, देखिए ये प्लस क्यूसी चार्ज। अब यहां से इसका डिस्टेंस है सी, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, यहां पर हमारा हो जाएगा यानी क्यूसी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, और इतना ही पोटेंशियल इसके अंदर में हर एक पॉइंट पर हो जाएगा। इसके अंदर में ही तो बी पॉइंट है, बी स्क्वायर है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस ये क्यूसी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। देखिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए ये क्या क्या होगा, तो क्यू ए इक्वल टू है इतना, यानी 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ये कितना है, तो 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस ये कितना है, तो 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। अब देखिए क्या क्या कटेगा, ये कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो गया, दिस इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर बाय बी माइनस ये देखिए 4 पाई कैंसिल, एक बी से कैंसिल, तो ये हमारा हो गया सिग्मा इंटू बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कितना होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आपका हो गया प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। देखिए तो दिस इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी बी का हम निकाल रहे हैं। देखिए तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी
प्लस सी, ये इतना हो गया बी पॉइंट का पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो देखें, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हमको फाइंड आउट हो गया। ये भी आप यहीं पर लिख दें। तो वी बी इक्वल टू कितना हुआ ये देखिए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का सेकंड क्वेश्चन में हमको यूज आएगा। वी ए इक्वल टू वी सी करना है, तभी आपको ए बी और सी के वैल्यू में रिलेशन मिलेगा। तो देखिए वी बी इक्वल टू कितना हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस बी प्लस सी, इतना आ गया। अब चलिए सी का निकालिए आप, यानी सिमिलरली वी सी इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इस टोटल चार्ज को हम कहां पर मान लेंगे, यहां पर। तो यहां पर यानी क्यू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, क्योंकि इस चार्ज को हम मान लिए सेंटर पर, तो यहां से अब इसका डिस्टेंस है सी, इसलिए q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी लिखेंगे यहां, फिर देंगे माइनस साइन। अब बी चार्ज के कारण देखिए इसको भी हम मान लेंगे यहां पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आ जाएगा आपका सी, क्योंकि बी चार्ज को भी हम मान रहे हैं यहीं पर है। अब यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, तो ये है सी, प्लस फिर अब इस चार्ज के कारण सेल्फ यहां पर कितना होगा पोटेंशियल, देखिए ये कैसे होगा, तो क्यू सी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, इतना हो गया पोटेंशियल। तो दिस इक्वल टू, अब सब वैल्यू यहां से पुटअप करें, तो देखिए तो 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी माइनस 4 पाई, ये तो बी है ना, तो बी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस ये आपका हो गया 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। देखिए 4 पाई कैंसिल, और ये बस हो गया, इतना ही कटेगा। 4 पाई कैंसिल और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। 4 पाई एक सी से कट गया, तो ये हमारा हो गया दिस इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। देख ले फिर से क्यू ए, इस पूरे चार्ज को हम यहां मान लिए हैं तो डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। बी चार्ज को हम यहां पर मान लिए तो यहां से इसका डिस्टेंस है सी, तो वो भी सही है। और ये यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया सी। देखें ये, यानी ये हमारा इतना। अब चले देखें, तो ये मेरा फाइंड आउट हो चुका है। अब देखें इसमें और हम क्या क्या करेंगे। तो अब ये कहता है कि इफ वी ए इक्वल टू वी सी, यानी वी सी वैल्यू हमको कितना निकला यहां पर, तो वी सी वैल्यू हमको निकल गया है वी सी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो गया ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर था ना, तो बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी। देखिए इतना। अब सेकंड क्वेश्चन हमको कहता है सेकंड कि इफ वी ए इक्वल टू है वी सी, इफ वी ए इक्वल टू क्या है, दिस इज द वी सी, तो इस टर्म को हम इससे इक्वेट कर दें, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो अब ये हमारा हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी। देखें कहीं गलत तो नहीं हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ये क्या होगा, दिस इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ये इतना आ गया हमारा। तो देयरफॉर देखें अब यहां से क्या होगा, अब सी को इधर भेज दें, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, तो इससे सी आप कॉमन ले लें, तो सी कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, दिस इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल, देयरफॉर सी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। तो ये मेरा रिलेशन फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, ये सभी प्रॉब्लम 2, 3, 4 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स दैट इज फ्रॉम ये प्रोफेसर एस.सी. वर्मा साहब के बुक का है, और ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसको नोट किया हूं, और देखें ये कैसे सॉल्व होगा। देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखें, E इक्वल टू है 20 न्यूटन पर कूलम इन स्पेस अलोंग x डायरेक्शन, I इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन में है। अब कहता है फाइंड VB माइनस VA, यानी A और B दो पॉइंट्स हैं, A पॉइंट हमारा मान लेते हैं ये है A, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 है, और ये है आपका B, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 2 मीटर, यानी 4 मीटर 2 मीटर, यानी x एक्सिस पर ये 4 मीटर है, y एक्सिस पर कितना है 2 मीटर है, यानी ये ऐसे है, ये मान लीजिए B पॉइंट यहां पर है, ये है 4 और ये है 2 मीटर, ये मीटर में है, यानी कहने का मतलब दिस इज द x एक्सिस और ये क्या है, दिस इज योर y एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यानी x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है 20 I न्यूटन पर कूलम, ये इतना है। तो कहता है कि VB माइनस VA कितना होगा, ये देखिए यहां पर, ये आपका है फाइंड VB माइनस VA, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट VB इक्वल टू माइनस E इंटू DR, यही तो आप जानते हैं। देखिए तो अब ये कहता है कि देखिए यहां पर, अब ये कहता है कि जैसे A से B आपको ले जाना है क्या VB माइनस VA, तो VB माने A पॉइंट यहां लिखेंगे, B पॉइंट हम यहां देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो VA ये हो गया हमको, VB ये हो गया। अब देखिए A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये है 0, 0। अब B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस, देखिए ये यहां पर, अब E का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पर EXI प्लस EY J, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DR को कि DXI प्लस DYJ, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, और लिमिट तो हम वही दे देंगे 0, 0, और ये क्या देंगे 4, 2। अब देखें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ है हमारा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए इसका y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस, अब देखिए EX और DX इनके बीच का एंगल I डॉट I इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया EX DX। अब फिर देखिए इसको इससे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर EY को इससे कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि EY ही है, Y एक्सिस में ये है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए Y एक्सिस वाले को लेने से कोई फायदा हमको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
या आप ले सकते हैं, तो देखिएगा बाद में भी वो 0 ही होगा, क्योंकि ई वाई कंपोनेंट है ही नहीं, ये कंपोनेंट है ही नहीं इधर वाई डायरेक्शन में, ये तो आपका है 0 ना, यहाँ पर है 0 इंटू जे। देखिए तब ई एक्स को इससे किए तो ई एक्स डी एक्स होगा, फिर आई इंटू जे तो 0 हो गया, फिर 0 को इससे करेंगे तो 0, फिर 0 को इससे भी करेंगे तो 0, तो आपको क्या निकल गया, माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। देखिए तो अब देखिए ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये VA है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हो गया यहाँ पर, ये है 0, यानी 0 पर पोटेंशियल है VA, और 4 पर पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे 4। 2 से हमको कुछ भी लेना है, क्योंकि 2 तो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर फील्ड ही हमारा 0 है, इसलिए उसको नहीं लेना है आपको। तो अब देखिए सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया आपका। तो दिस इज योर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस और ई एक्स, तो ई एक्स कितना है आपका, तो ई एक्स है 20, तो ये 20 हो गया इंटू डी एक्स हो गया, और ये 0 to 4 हो गया, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये आपको 20 बाहर आ गया, तो -20 और डी एक्स का हो गया x। अब 0 to 4 यानी ये करेंगे -20 इंटू 4 -0, तो ये कितना हो गया -80, तो दिस इज योर -80, और ये कितना होगा, दिस इज योर VB माइनस VA इक्वल टू निकल गया -80 वोल्ट। देखें ये दिस इज योर -80 वोल्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको, देख हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखें थर्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें ये यहां पर, और आप देखेंगे कि हम हर एक जगह बस एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। वह फॉर्मूला क्या है, वह फॉर्मूला है हमारा कि dV इक्वल टू -E/dr। देखिए बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे हर एक जगह, और देखिए सब क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखें तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इफ E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20I + 30J न्यूटन पर कूलम इन स्पेस, यानी E का वैल्यू आपका दे दिया है, स्पेस में है ये 20I + 30J न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी x डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, y डायरेक्शन में 30 न्यूटन पर कूलम है, ये इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहता है कि if the potential at the origin is 0, यानी ओरिजिन पर ये 0 पर पोटेंशियल क्या है हमारा VO इक्वल टू है 0। फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर, यानी x एक्सिस पर 2 मीटर और y, ये फिगर ऐसे बनेगा हमारा। देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो ये मान लीजिए है 20, हम इसको न्यूटन में ले रहे हैं, न्यूटन पर कूलम, और ये है 30। तो देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, यानी ये आपका हो गया इतना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है मेरा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज योर E। अब कहता है ये 0 पर पोटेंशियल क्या है, V इक्वल टू है 0। कहता है यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पोटेंशियल कहां निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 मीटर। तो ये तो 20 अब मीटर में लीजिए आप, ये तो हम न्यूटन यानी x एक्सिस पर हम क्या लिए हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिए हैं x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EY, ये है EX। अब आपको डिस्टेंस में लेना है, तो ये कहता है डिस्टेंस में हम लेंगे
तो सीधा हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं। देखिए, तो हेयर डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर है, ये ऐसे, और इसको ऐसे ले लिए हैं। अब देखिए, ये कहता है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो ये है ओरिजिन, 0 0 पर पोटेंशियल कितना है, ये सॉरी यहाँ लिखिए आप 0 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल है 0, और ये 2 मीटर पर पोटेंशियल है मान लीजिए v। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज v माइनस 0 इक्वल टू माइनस। अब देखिए, ये इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि पहले x एक्सिस का लिख दीजिए, तो 0 to 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, ex dx, अब प्लस ऐसे लीजिए, अब प्लस, अब फिर लेंगे 0 to 2, तो ये हो गया 0 to 2, ये y एक्सिस का है, तो e y dy। देखिए, ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो देखें, दिस इक्वल टू व्हाट, तो माइनस। अब देखेंगे ई एक्स कितना है 20, तो देखिए 0 to 2 ये हो गया 20 इंटू डी एक्स, अब प्लस, अब फिर ये आपका हो गया 0 to 2 ये हो गया 30 इंटू डी वाई। देखें, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सेपरेट कर दिए है। तो देयरफॉर दिस इक्वल टू, अब आपका ये हो गया कितना, देखेंगे इसको लिखिए, तो माइनस, ये देखिए, तो 20 डी एक्स का हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40 हो गया। ये देखिए कितना होगा, तो ये आपका हो गया प्लस 30 इंटू 2, यानी इतना वोल्ट हो गया। तो दिस इक्वल टू माइनस, ये हो गया 40 प्लस 60, तो दिस इज योर माइनस 100 वोल्ट। तो देयरफॉर V का वैल्यू आपका आ गया माइनस 100 वोल्ट, देयरफॉर V इक्वल टू माइनस 100 वोल्ट। आंसर देखिए, ये यूनिट है वोल्ट, ये पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल कहां पर, तो ये है आपका यहां पर, ये थर्ड क्वेश्चन था ना 2 पर, तो ये आपका हो गया है 2 पर पोटेंशियल कितना, माइनस 100 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए, जस्ट थर्ड का ये रिवर्स क्वेश्चन है, जस्ट इसका उल्टा। अब ये क्या कहता है कि किसी इस पॉइंट पर दे दिया पोटेंशियल है 0, तो ओरिजिन पर कितना पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का जो हम रिफरेंस पॉइंट लेते हैं, दिस इज कंप्लीटली योर आर्बिट्ररी। यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि जीरो पोटेंशियल हम कहां पर चूज करें। इसलिए देखिए, क्वेश्चन में चेंज कर दिया। यहां पर हमने इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ओरिजिन पर ले लिया जीरो पोटेंशियल, तब कहता है पोटेंशियल फाइंड आउट करो। अब इसमें 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ओरिजिन पर कहता है पोटेंशियल निकालो, जबकि 10 मीटर 20 मीटर, यानी x एक्सिस पर 10 मीटर, y एक्सिस पर 20 मीटर पर पोटेंशियल है आपका 0। अब कहता है कि ओरिजिन पर कितना होगा, ये निकालें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए। फिर हम लोग वही फॉर्मूला लेंगे कि dv इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर dv इक्वल टू माइनस e इंटू डी आर। अब यहां भी इंटीग्रेशन दे देंगे, यहां भी इंटीग्रेशन देंगे। तो अब ये क्या कहता है, ये देखिए, कहता है 10 और 20 पर, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, ये है 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा है 0। तो कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ई वैल्यू कितना है 10x I न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमको कहता है कि फाइंड द पोटेंशियल एट 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो मान लेते हैं हम v है, तो यहां पर हो गया 0 0।
और इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये सॉरी V पॉइंट जीरो, ओरिजिन पर तो हमको निकालना ही है, ओरिजिन पर हमको निकालना है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओरिजिन पर पोटेंशियल है हमारा 0 0, और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है इस पर, और इस पॉइंट पर यानी 10 और 20 मीटर पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। यहाँ पर ऐसे लेंगे हम। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो अगेन V माइनस 0 इक्वल टू माइनस, अब देखिए ये इसको आप चेंज कर दीजिए क्योंकि ये x y दोनों में है, तो दिस इज योर, पहले x एक्सिस का ले लीजिए, तो 10 0 ये आपका हो गया e इंटू डी एक्स, और प्लस फिर ये लीजिए 20 0, तो ये आपका हो गया e यानी ई वाई इंटू डी वाई, ये इतना हो गया। देखिए ये, तो नाउ दिस इक्वल टू माइनस, अब देखिए ये हो गया 10, ये है 0, सॉरी ये है आपका 0। अब देखिए e का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो e का वैल्यू आपको दिया है 10xi, तो ये आपका हो गया 10 इंटू एक्स, और ये आपका हो गया dx, और प्लस ये है 20 0, और ई वाई है ही नहीं इसमें, ई वाई है 0 इंटू हो गया dy, तो ये आपका हो गया कंप्लीट टर्म 0। तो देयरफॉर ये कितना आएगा आपका, तो माइनस, देखिए ये, तो ये आपका हो गया यानी 10x² 2, तो 10 और x² 2, तो 2, और ये आपका हो गया x², तो ये हो गया 10 2 0, देखिए ये, तो ये मेरा हो गया -5, और फर्स्ट पुट अपर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया -100 और -5, तो ये कितना हो गया आपका 500 वोल्ट। देखिए तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो गया आपका 500 वोल्ट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ V इक्वल टू यानी पोटेंशियल दिए हुए है a xy प्लस yz प्लस zx, अब कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए। आप जानते हैं यहाँ पर कि E इक्वल टू क्या होता है, दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा x, यानी ई एक्स अगर निकालेंगे तो, या सिंपल आप जानते हैं कि आप ऐसे आप लिखते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये लिखें ऐसे, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, पहले हम ई एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, फिर ई जो ई वाई कंपोनेंट, फिर ई जेड कंपोनेंट। तो देखिए ये कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देयरफॉर ई एक्स कंपोनेंट कितना हमारा होगा, तो ई एक्स कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, यानी ए तो सब में है तो ए तो बाहर निकाल लेंगे, और ये हमारा माइनस में लेंगे माइनस, और ये हो गया डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो देखिए ये क्या होगा, तो माइनस ए, और देखिए ये इस पूरे टर्म को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा y, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया जी, क्योंकि ये कंप्लीट टर्म है कांस्टेंट, x इसमें कुछ भी नहीं है, अब प्लस, अब फिर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z। देखिए ये, तो ये आपका क्या निकल गया, माइनस ए वाई प्लस जेड। देखिए ये सिमिलरली ई वाई कितना होगा, तो माइनस ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। तो देखिए अब इसमें डेल्टा वाई से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज योर, ये आ जाएगा आपको x, यानी ऐसे करिए, दिस इक्वल टू
माइनस ए, और फिर ये आपका आ जाएगा, देखिए y के टर्म्स में है तो ये बच जाएगा x, फिर ये हो जाएगा प्लस जेड, देखिए ये इतना हो गया, और ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ई जेड कितना होगा, तो माइनस ए डेल्टा v बाय डेल्टा जेड, तो दिस इज योर माइनस ए, और ये कितना होगा, तो देखिए ये जेड है तो जेड इसमें और इसमें दोनों में है, ये हो गया आपको 0, अब प्लस हो जाएगा y, अब प्लस इसमें हो जाएगा x, देखिए ये, तो दिस इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस एक्स हो गया। इस तरह से अगर यहां पर हम वेक्टर दें तो ये क्या हो गया, ई एक्स डायरेक्शन में है तो लिखेंगे y, यहां अगर वेक्टर दें तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर j, और यहां पर अगर वेक्टर दें तो यूनिट वेक्टर k हो गया आपका, ठीक है। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं हेयर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, देखें यहाँ पर ऐसे लिखना है हमको, तो नाउ दिस इक्वल टू, अब ये या वैल्यू लिखें तो माइनस ए हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस ए, और ये देखें ये आपका हो गया y प्लस जेड, ये हो गया i प्लस, फिर देखें ई वाई कंपोनेंट x प्लस जेड, तो ये आपका हो गया x प्लस जेड जे, प्लस ये देखें ये क्या हो गया y प्लस एक्स, y प्लस एक्स, ये क्या हो गया k, दिस इज द आंसर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना निकल गया, इतना, देखिए ये वैल्यू, दिस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, ये समझने लायक है, बहुत इजी है, क्लियर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक मैं और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, अगर हमको कहता है इसे कि मान लीजिए स्पेस में पोटेंशियल हमारा है, क्या पोटेंशियल है 2y प्लस 3j माइनस 4k, इतना वोल्ट है, अब कहेगा फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालें, तो कितना होगा ये, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी निकालिए, इसमें देखिए x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट सब है इसमें, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, यानी x एक्सिस में भी वोल्टेज है, y में भी है, z में भी है, तो इतना वोल्ट है, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तो देखिए ये क्या होगा, ओनली ये आपको कितना आ गया -2, सिमिलरली ई वाई कितना होगा, क्योंकि और सब तो 0 हो जाएगा, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ई वाई इक्वल टू कितना होगा, तो -3, और ई जेड इक्वल टू कितना होगा, तो ई जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस और -4, तो दिस इक्वल टू +4, तो देयरफॉर अब देखिए ई कितना होगा, तो दिस इक्वल टू -2y -3j और +4k, देखिए इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, दिस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्योंकि कम से कम 50 मिनट का तो वीडियो चाहिए है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए, दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। ये है कि 2 कंसेंट्रिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडिया r एंड स्मॉल r एंड कैपिटल R, ये कहता है क्या कि एक ये है हमारा, एक स्फीयर ये है, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है कैपिटल R, देखिए ये इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। अब ये कहता है कि कोई चार्ज क्यूब है, क्यूब चार्ज है, इसको हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है
कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, such that their surface charge densities are same. Then what is the electric potential at their common centers? देखेंगे, ये कहता है कि Q चार्ज हैं आपके, इस Q चार्ज को हम दो भागों में डिवाइड कर दिए। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल पार्ट्स में हो, दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब कहता है कि इस पर हमने रख दिया, मान लीजिए एक पर हमने रख दिया Q चार्ज, तो दूसरे पर कितना हो जाएगा, तो दूसरे पर हो जाएगा Q माइनस Q चार्ज। क्लियर? अब ये कहता है कि चार्ज डेंस, मान लेते हैं कि एक स्फीयर A है, एक स्फीयर B है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन क्या दिया है कि दिया हुआ है कंडीशन ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, मान लीजिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी, तो ये देता है कि सिग्मा ए इक्वल टू है सिग्मा बी। तो अब कहता है फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर ओ। देखें, ये कोई दिक्कत नहीं है। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखें। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम लिख देते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, और इतना ही आंसर आएगा, हम सॉल्व करके देख लिए हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको निकल जाएगा VO इक्वल टू क्यूब R प्लस R होल डिवाइडेड बाय, और ये आपका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतना होगा, ये आंसर होगा। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको हम हिंट दे रहे हैं। देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ओ पॉइंट पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो देखिए तो नेट पोटेंशियल एट O कितना होगा, तो दिस इक्वल टू, इसके कारण हो जाएगा कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, फिर इस चार्ज के कारण कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस क्यूब माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देखें ये तो मार्कर हम बदल लेते हैं तो प्यारे बच्चों। तो देखें दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका 1, इसमें भी नहीं है इंक। देखें तो इतना हो गया। और सेकंड हमारा क्या है, ये कहता है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा ए इक्वल टू क्या है सिग्मा बी। तो सिग्मा ए का मतलब क्या हो गया कि क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू यहाँ का चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्यूब माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। देखिए ये हमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 पाई कैंसिल, यानी एक इक्वेशन मेरा ये निकल गया, क्या निकल गया कि क्यूब इंटू R स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा क्यूब माइनस क्यूब इंटू R स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे कि क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे, इससे क्यूब का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, क्यूब इक्वल टू व्हाट यहाँ से, और इस क्यूब का वैल्यू आप यहाँ और यहाँ पुटअप कर दें तो देखिए आपका पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा एट द पॉइंट ओ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी दोनों बात आपको बता दिए, एक ये और एक ये, यही मेन दो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। जब दोनों इक्वेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिक्स सॉल्व करना है बस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट देखें एक और क्वेश्चन, देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन जस्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार इसमें आईआईटी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है। देखें कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट लाइक एक थ्योरी भी है, इस पर आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल देगा। ये कहता है कि ये दो प्लेट्स हैं हमारे, ये दो प्लेट है, एक प्लेट ए है, एक प्लेट ये बी है। यहां पर इलेक्ट्रिक इस पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है निगेटिव चार्ज, देखिए, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो यहां का ये मान लेते हैं कि ये है 0 वोल्ट पर और इसका पोटेंशियल है वी ए, या इसको आप वी बी इक्वल टू क्या है, ये है 0। इट मीन्स यहां पर आप कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी, ऐसे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू ये डिस्टेंस, यह डिस्टेंस मान लीजिए डी है, इंटू डिस्टेंस डी। तो देयरफॉर ये क्या होगा आपका वी ए माइनस वी बी, तो 0 पोटेंशियल पर है, निगेटिव है, निगेटिव को हम लोग लेते हैं 0 ही, तो ये हो गया 0 इक्वल टू क्या हो गया, ये ई इंटू डी। तो देयरफॉर वी ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, वी ए इक्वल टू आपका हो गया ए इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें आप, तो अब देखें वी ए इक्वल टू, यानी वी ए भी लिखें आप इसको, या आप सीधा लिखें वी ए, वी ए बी इक्वल टू भी क्या है, ये ई इंटू डी है। क्यों, क्योंकि वी बी तो आपका 0 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए, अब ये कहता है कि जस्ट यहां से एक्स एक्सिस, यहां इस एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हम निकाल लेंगे। ये एक्स डिस्टेंस पर मान लीजिए कि यह एक प्लेन है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे। तो यहां पर पोटेंशियल हम मान लिया कि यहां पर होगा वी एक्स, तो यहां भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, ई इंटू डी, ये सॉरी ई इंटू एक्स होगा, ई इंटू एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो वी ए माइनस ई एक्स, ये वैल्यू इधर कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी ए इंटू ई इंटू एक्स हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो देखें यहां पर ये हमारा वी एक्स इक्वल टू हो गया वी ए माइनस इतना ई इंटू एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई इंटू एक्स, दिस इक्वल टू देखिए वी ए बी माइनस, अब देखिए यहां से ये तो आपका है ई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए का वैल्यू वी ए बी, दिस इज योर वी ए बी है ना, तो देयरफॉर ई इक्वल टू क्या हो गया वी ए बी डिवाइडेड बाय डी, तो ये बात यहां पर लिख दीजिए आप, तो वी ए बी इंटू एक्स अपॉन डी, दिस इक्वल टू वी ए बी को ले लीजिए कॉमन, तो दिस इज योर वी ए बी इंटू क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन डी। तो इस तरह से हम लोग वी एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, इस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका क्या है यूज। अब ये कहता है कि अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो 10 वोल्ट मान लेते हैं हम, ये D इक्वल टू हमारा है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, या D इक्वल टू भी है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर पर कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर Vx कितना होगा, तो कैसे निकाल देंगे हम, यहां पर सीधा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी Vx इक्वल टू क्या होगा VAB, तो ये है हमारा 10 इंटू 1 माइनस ये है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय D है 10 सेंटीमीटर, तो 10
डिवाइडेड दिस इक्वल टू 10, और ये कितना हो गया 1/2, यानी 2 - 1/2। देखिए तो ये हमारा हो गया 5 वोल्ट। देखिए 2 - 1, देखिए 10 - 5, या इसको ऐसे ही काट दीजिए 2 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी 5 वोल्ट, यानी जस्ट मिडिल पॉइंट पर, ये मिडिल पॉइंट है। यहाँ पर पोटेंशियल ये तो जीरो पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट माइनस 0 तो 10 वोल्ट, और इसमें कह रहा है कि हाफ पर निकालो, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे कि 10 × 1 - x/d, तो ये हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट। देखें यहाँ पर, तो इस तरह से आपको जो भी वैल्यू आधा देगा आधा पर निकालना है, आधा नहीं देगा, मान लीजिए देता है d/3 पर, जैसे मान लीजिए ये अगर 9 सेंटीमीटर का हो तो कहेगा 3 सेंटीमीटर पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पोटेंशियल कितना होगा तब भी हम निकाल देंगे। लेकिन हमको तो कम से कम एक्सप्रेशन तो याद रहना चाहिए, यानी ये है हमारा एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये था आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा थोड़ा इससे, यानी पोटेंशियल का ही न्यूमेरिकल ही बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा होगा। बड़ा मतलब कि जस्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब जो हैं उसको मैं सॉल्व करके, और कैसे सॉल्व कर, मुझे सॉल्व करने से आपको कोई फायदा नहीं है, मैं जो सॉल्व करता हूं इसको आप देखें कि हमारे टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस मेथड का आप यूज करें, आप भी वैसे ही करें, देखें कि सॉल्व होता है कि नहीं, इससे आपको फायदा होगा। आपको सॉल्व करना है, आपको मैच खेलना है, मैच हमको नहीं खेलना है, सिर्फ आपको हम टेक्निक बताएंगे कि कैसे मैच खेलना है। देखें आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें कि मेरा डेली वीडियो बन रहा है, मैं डेली आपको 2-3 वीडियो डेली में बनाता हूं। क्लियर? तो आप ये इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप जीवन में काफ़ी उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।